हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम निबंध लेखन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि निबंध कैसे लिखा जाए, कितना लिखा जाए, कैसे निबंध को लिखें कि फुल मार्क्स मिल सकें। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि निबंध है क्या। निबंध एक गद्य रचना है जो किसी एक विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, अर्थात सुनियोजित ढंग से लिखी गई हो। दूसरे शब्दों में किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नि प्लस बंध, जिसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप में लिखी गई हो। निबंध के विषय साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित विषय होते हैं, यानी जिसके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जैसे धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम आदि। अब निबंध लिखा कैसे जाना चाहिए। निबंध को शीर्षकों में बांट लेना चाहिए, मतलब पॉइंट्स अवश्य लिखने चाहिए। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैडम निबंध लिखने के लिए पॉइंट्स ना लिखें तो क्या होगा, तो पॉइंट्स का ध्यान रहे, 1 नंबर आपको जरूर मिलता है। दूसरा पॉइंट है शीर्षक को अंडरलाइन अवश्य करना चाहिए। यदि आपका निबंध 100 शब्दों का है तो उसमें प्रस्तावना, मुख्य भाग और उपसंहार लिखना ही पर्याप्त है। लेकिन अगर आपका 250 शब्दों का है तो उसके अंदर आपको और ज्यादा डिटेल में लिखना होगा। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, बार बार एक बात को रिपीट नहीं करना चाहिए। लिखने के बाद उसे पढ़ना चाहिए और उसमें जो आवश्यक सुधार हो उसे करना चाहिए। याद रखें, निबंध में जो दी गई लिमिटेशन है कि कितने शब्दों में लिखना है, उतने शब्दों में ही प्रस्ताव होना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा या उससे कम शब्दों का प्रस्ताव नहीं होना चाहिए। जैसे आपका प्रस्ताव 250 शब्दों में आपने लिखना है तो 250 के 260 तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप 350 शब्दों का 300 शब्दों का लिख दें या फिर आप 150 शब्दों का ही लिख दें, तो इससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। निबंध के 4 अंग निश्चित किए गए हैं। पहला है शीर्षक। शीर्षक आकर्षक होना चाहिए ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो जाए। परंतु यदि आप परीक्षा में बैठे हैं तो आपको शीर्षक पहले से ही दिया गया होगा। दूसरा है हमारा प्रस्तावना। निबंध की श्रेष्ठता ही यह नींव होती है, इसे भूमिका कहा जाता है। यह अत्यंत रोचक होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, परंतु यह बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। भूमिका इस प्रकार की हो जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके और जो पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। निबंध की शुरुआत किसी सूक्ति से, श्लोक से या किसी उदाहरण के द्वारा करनी चाहिए। अच्छी पंक्तियों के प्रयोग से शिक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे विद्यार्थी को अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलती है और जो परीक्षक है उसके मन में निबंध को आगे पढ़ने की उत्सुकता बढ़ जाती है। निबंध में विषय का संक्षिप्त परिचय, वर्तमान स्वरूप भी विद्यार्थियों को भूमिका खंड में देना चाहिए। भूमिका लिखते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि भूमिका का विषय से सीधा ही जुड़ाव होना चाहिए। तीसरा है हमारा पॉइंट विषय विस्तार। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करने चाहिए। प्रत्येक अनुच्छेद में एक पहलू पर विचार रखना चाहिए। इसका संतुलित होना बहुत आवश्यक है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है। जब कोई निबंध लिखना है तो उसे पहले रफ पर लिख लेना चाहिए, पहले उसे तैयार कर लेना चाहिए, उसके बाद उसे पैराग्राफ में लिखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा उपसंहार। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है, जिसमें कोई न कोई संदेश भी अवश्य लिखा जाता है। उपदेश दूसरे के विचारों को लिखकर या कविता की पंक्ति के माध्यम से भी निबंध को समाप्त किया जा सकता है। यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण। यह प्रस्ताव इम्पोर्टेंट भी है। इसमें जैसे पर्यावरण प्रदूषण, सबसे पहले हमने इसकी हेडिंग लिखी, उसके बाद इसके पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे पहला है प्रस्तावना, दूसरा है पर्यावरण का अर्थ,
प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण रोकने के उपाय और लास्ट में क्या होगा, उपसंहार। प्रस्तावना जो हमने शुरू की है वह पंक्तियों से हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे सांस तक लेना मुश्किल हो गया है, वातावरण कितना दूषित हो गया है। प्रकृति ने हमें एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सौंपा था, किंतु मनुष्य ने अपने लालचीपन और विकास के नाम पर उसे खतरे में डाल दिया है। विज्ञान की बढ़ती प्रगति ने एक ओर तो हमारी सुख सुविधा में वृद्धि की है और दूसरी ओर पर्यावरण को दूषित करके मानव के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। पर्यावरण प्रकृति का कोश है, इस कोश से ही मानव जीवन का कारवां गतिमान है। प्रदूषण का अर्थ वायुमंडल और वातावरण में उत्पन्न होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ जो पर्यावरण में आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, प्रदूषक तत्व कहलाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। यदि चाहते हो देश की सुरक्षा तो प्रकृति को सुरक्षित रखना, यदि नहीं करते प्रदूषण से सुरक्षा तो कैसे हो पाएगी आत्मरक्षा। प्रदूषण के प्रमुख प्रकार निम्न हैं। पहला है जल प्रदूषण। सब मिलकर करें सहयोग, पानी का कभी न करो दुरुपयोग। जल स्रोतों में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति से जल की शुद्धता में गिरावट आना जल प्रदूषण है। दूसरा है हमारा वायु प्रदूषण। धरती हमारी शान है, हमें उस पर मान है। वायुमंडल की विभिन्न गैसों के अनुपात में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन वायु प्रदूषण है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण ऐसी जो पर्यावरण समस्याएं हैं जो वायु प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होती हैं। तीसरा है हमारा ध्वनि प्रदूषण। मानवता का दुश्मन शोर, इसे हटाने पर दो जोर। अति उच्च आवृत्ति की तीव्र ध्वनि को शोर कहते हैं। यह शोर कानों को अप्रिय लगता है और इससे ही ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण चिड़चिड़ापन, अवसाद आदि बीमारी उत्पन्न होती है। प्रदूषण के कारण जीवन के आधार पेड़ हैं, धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, धरती के वरदान पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। प्रदूषण के कारण निम्नलिखित हैं। प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है वनों का विनाश। वृक्ष और तनों की कटाई ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। फर्नीचर व भवन निर्माण के लिए, उद्योगों और ईंधन के लिए जंगलों की कटाई करके स्वच्छ वायु का अभाव कर दिया है। इससे भूमि क्षरण और भूमि संकलन होने लगा। नदियों के जल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दूसरा है पॉइंट औद्योगिक और तकनीकी विकास। वैज्ञानिक प्रगति के कारण पर्यावरण में अनेक प्रकार से प्रदूषण हुआ है। जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल इत्यादि का अंधाधुंध उपयोग हुआ है, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर ऊपर उठा है। पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम। मनुष्य प्राय विलुप्त प्राणियों की सूची बनाने में लगा है, परंतु उसे यह ज्ञान नहीं कि वह भविष्य में इस सूची में सबसे अग्रणी रहेगा। पर्यावरण प्रदूषण से कई समस्याएं जन्म ले रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन भी पर्यावरण प्रदूषण से पैदा होने वाली विसंगति है। जिन क्षेत्रों में पहले बर्फबारी होती थी, वहां तापमान अत्यधिक हो गया है। पर्यावरण। इसके बाद हम अंत में लिखेंगे उपसंहार। पर्यावरण प्रदूषण हमारे देश की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की एक चिंतनीय समस्या है। यदि समय रहते इसके समाधान के उपाय नहीं किए गए तो संपूर्ण मानव जाति का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। यदि किसी तकनीक से पर्यावरण प्रदूषण कम किया जा सकता है तो हमें जल्दी से जल्दी वह उपाय करना चाहिए। अधिक से अधिक हमें वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष धरा है, आभूषण है, करते दूर प्रदूषण है।